महाभारत के बारे में हम सभी लोगों ने बहुत बार सुना है या शायद हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, लेकिन हम में से किसी ने भी महाभारत को अपनी आंखों के सामने होते हुए ऑफ कोर्स नहीं देखा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आज के जमाने के रियलिस्ट्स कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि सवाल उठा रहे हैं कि क्या महाभारत सच में हुई थी या सिर्फ एक ये कहीं सुनी हुई कहानी है। महाभारत हुई थी कि नहीं हुई थी, इसी के पीछे के एविडेंसेस आज मैं आपको सुनाती हूँ। हाय, मैं हूँ रुचि और ये है स्टोरियां बाय रंगीली रुचि। सबसे पहले तो फर्ज कीजिए कि आज से कुछ हजार साल के बाद में एक ऐसा प्रलय आ जाता है कि ये दुनिया पूरी की पूरी तरह तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है। ह्यूमन काइंड जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाती है, सिवाय कुछ 100, 200, 500 लोगों के जो कि किसी तरह बच जाते हैं इस अपोकलिप्स से, इस प्रलय से। क्या होगा? वो जो 100-500 लोग हैं वो फिर से अपनी जिंदगी जैसे अर्ली एज में जी जाती थी, स्टोन एज में आदमी जीते थे, उस तरह से अपनी जिंदगी जीना शुरू करेंगे। लेकिन उन्होंने तो हमारी आज के जमाने की इस जिंदगी को, इस लाइफ को एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब यही सारी की सारी चीजें खो ना जाएं, इसलिए वो इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे, लोगों को बताना शुरू करेंगे। अगर स्टोन एज से फिर से शुरुआत हुई है ह्यूमन काइंड की, तो हो सकता है पत्थरों के ऊपर उसे लिखना शुरू करेंगे। ये बताएंगे कि जहाजों में बैठ करके लोग उड़ करके जाते थे, ये बताएंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया था, ये बताएंगे कि कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हुआ करते थे, ये भी बताएंगे शायद कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। अब आप ये सोच के देखिए कि ये इंसान ने अपनी आंखों देखी जो चीज है उसे बयां कर दिया, लेकिन उनके इसे बताने के 100, 200, 500 साल के बाद तक, जब जनरेशन बाय जनरेशन यही कहानियां डाइल्यूट हो जाएंगी, क्या तब तक भी लोग इस चीज पर विश्वास करेंगे? नाउ थिंक अबाउट इट। हम आज की तारीख में बैठे हैं जहां 5000 साल पुरानी कहानियां हमें सुनाई जाती हैं। हो सकता है जैसे आज की तारीख में हम जिंदगी जी रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी एक जमाने में ऑलरेडी आ चुकी हो। जो वो वाहन था जिससे रावण सीता को लेकर के गया था, वो एक्चुअली एक एरोप्लेन रहा हो। जो ब्रह्मास्त्र लोग चलाया करते थे, वो हो सकता है एक्चुअली में न्यूक्लियर बॉम्ब्स रहे हों। लेकिन अब आपको मैं एविडेंसेस बताती हूँ। क्या आपको पता है कुरुक्षेत्र जमीन की जो मिट्टी है वो लाल रंग की है, और लोग ये मानते हैं कि हजारों लोगों ने जब कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, महाभारत हुई थी, वहां पर जो अपनी जान गंवाई थी, जो अपना खून बहाया था, उसके कारण वहां की मिट्टी लाल हो गई है। देश भर में अगर कहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी के ट्रेसेस पाए गए थे, इवन बिफोर हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए थे, तो दैट एरिया वाज कुरुक्षेत्र। नॉट जस्ट दैट, ओपेनहाइमर फिल्म जो आई थी उसने हम सभी लोगों को ये दिखाया कि किस तरह से एटम बॉम्ब बना था। लेकिन उस फिल्म में भी ये बताया गया था कि इंडियन स्क्रिप्चर्स पढ़ करके एक आइडिया मिला था, इंस्पिरेशन मिली थी उस एक आदमी को जिसने आज के जमाने के एटम बॉम्ब बनाए। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट विट्रिफिकेशन। क्या होता है ये? इट्स अ प्रोसेस जहां पर इतनी एक्सट्रीम हीट आती है कि पत्थर भी पिघल जाते हैं। नाउ एविडेंसेस ऑफ विट्रिफिकेशन, ट्रेसेस ऑफ विट्रिफिकेशन, जहां पर पत्थर पिघल गए थे, वो भी कुरुक्षेत्र के आसपास देखे जा सकते हैं और कहीं भी नहीं हमारे देश में। Which once again shows कि किसी समय में, किसी जमाने में इस तरह के वहां पर आग हुई होगी या हीट हुई होगी because of a war perhaps जो हुआ था वहां पर, जिसके कारण पत्थर भी पिघल गए। यही नहीं, द्वारका नगरी के बारे में तो आप जानते ही हैं। एक पूरा की पूरा शहर है जिसकी खोज हो चुकी है, which is exactly how द्वारका दिखाया जाता है महाभारत में। अश्वत्थामा की कहानी मैंने आपको कई बार सुनाई है। अश्वत्थामा एक ऐसे इंसान माने जाते हैं जो कि महाभारत के समय से आज तक भी जिंदा हैं, और लोगों ने अश्वत्थामा को एक्चुअली मध्य प्रदेश के कई सारी जगहों पर, स्पेशली एक शिव टेम्पल के बाहर रोज सुबह आते हुए देखा हुआ है। इतनी सारी ऐसी सिटीज जैसे कि गांधार, छेड़ी, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, द्वारका, वृंदावन, यमन, जिनका की मेंशन आपने महाभारत में सुना है, वो आज तक भी एग्जिस्ट करती हैं। Now you tell me in the comment section below कि क्या आप मानते हैं कि महाभारत सच में हुई थी या फिर सिर्फ ये एक कहीं सुनी हुई कहानी है। ये है स्टोरियां बाय रंगीली रुचि, और अगर आपके पास में कोई ऐसी ही सुनी अनसुनी कहानियां हैं तो मुझे वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। रेडियो नशा।